की बात को दोहराना नहीं चाहते, वहां से आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपने हेडिंग लगाई है, भारत जोड़ो यात्रा से खिसक रहा बीजेपी का जनाधार, इसको हम इस रूप में कहना चाहेंगे कि बीजेपी का जनाधार खिसक रहा हो न खिसक रहा हो, कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। और वो राहुल गांधी की सभाओं में स्वतः स्फूर्त भीड़, ट्रकों से लाद कर, ट्रैक्टरों से लाद कर, बसों में भरकर, पैसा देकर लाई हुई भीड़ नहीं है, स्वतः स्फूर्त भीड़ और ट्रकों और ट्रालियों में भरकर लाई गई भीड़। ये इनमें बहुत बेसिक अंतर होता है। प्रधानमंत्री की सभाओं में, चाहे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हो या अभी महामानव प्रधानमंत्री हैं, इनकी सभाओं में स्वतः स्फूर्त भीड़ कभी आती होगी, अब जो है लाद कर लाई जाती। लेकिन राहुल गांधी की जो आप ये दिखा रहे हैं यात्रा, इस यात्रा में जो है वो भीड़ लाद के नहीं लाई जा रही, स्वतः स्फूर्त भीड़ है। तो इसलिए जनाधार ये बढ़ रहा है कांग्रेस का। बीजेपी का जनाधार खिसक रहा, नहीं खिसक रहा। अभी तो तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का कोई जनाधार ही नहीं। अब ये कर्नाटक में मामला शुरू हुआ जहां इनका थोड़ा जनाधार है। लेकिन यहां भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी भी कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में वैदिक रीति से हिंदुत्व मनाया जाता है। ये नौहा हिंदुत्व नहीं है। वहां अभी भी जो वैदिक काल में जो अमावस्या के दिन जो श्राद्ध में आपका मांस भोज होता था, अभी भी कर्नाटक के गांव में वैदिक रीत से मांस भोज होता है। वो उत्तर भारत की तरह कर्मकांड वाला जो है वो श्राद्ध नहीं होता। एनीवे, देखिए इस यात्रा में अभी तक जो बात नहीं हुई वो बात यह है कि 1991 के चुनाव में जब राजीव गांधी पूरे देश में चुनाव प्रचार के लिए निकले थे और प्रयागराज भी आए थे मई के महीने में, और वहां से होते होते जब श्री पेरम्बदूर पहुंचे तो वहां जो है उनकी यात्रा को एक जो है षड्यंत्र के तहत जिसने भी हत्या की, जो भी उसकी साजिश में शामिल था, हत्या तमिल जो है वो आतंकवादियों के सर पर आई, फांसी भी हुई, कुछ आजीवन कारावास पाए। लेकिन आज तक जैन कमीशन जो षड्यंत्र की जांच कर रहा है, षड्यंत्र की जांच नहीं कर पाया। हम इस मामले को उसकी जांच से नहीं जोड़ रहे हैं, हम इस मामले को ये जोड़ रहे हैं कि जहां राहुल गांधी की यात्रा को भाई लोगों ने षड्यंत्र करके रोक दिया था, राजीव गांधी की यात्रा को, वहां से राहुल गांधी ने शुरुआत की है। और एक प्रकार से वो इधर से गए थे जो है राजीव गांधी, और एक प्रकार से ये वहां से अब जो घूम के फिर जो है मतलब ये वापस आ रहे हैं। ये राजीव गांधी की यात्रा को पूरा कर रहे हैं राहुल गांधी अपने मतलब क्या कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के रूप में। तो इसलिए यात्रा का आप इसको कम महत्व मत समझिए। दूसरी बात यह कि विनोबा भावे की यात्रा नहीं है, ये राहुल गांधी की यात्रा है। या वो भी जो यात्रा भले उन्होंने सड़क मार्ग में कार से किया और राजीव गांधी ने, लेकिन वो भी यात्रा ही थी। और ये भी पैदल यात्रा है, और विनोबा भावे की यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा है। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जब चुनाव हुए थे और नरसिम्हा राव की सरकार बन गई थी, तो राजीव गांधी की यात्रा के ही जो है वो परिणाम स्वरूप बनी थी। राजीव गांधी पूरे देश को जोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके पहले बीपी सिंह या चंद्रशेखर की जो सरकार आई थी, उसके खोखलेपन को लोगों ने देख लिया था। उसी तरह जिस तरह जनता पार्टी की सरकार आई थी और उसके खोखलेपन को देख के 2-2.5 साल में सब मामला पलट गया। उस समय चरण सिंह ने जो है विद्रोह किया था, इस समय चंद्रशेखर ने विद्रोह कर दिया। आप घटनाक्रम को लगभग बराबर से देखिए विपक्ष की राजनीति में। तो कहने का मतलब है कि राजीव गांधी ने जहां से छोड़ा था वहां से इन्होंने पुनः उस यात्रा को जागृत किया, और बिना यह सोचे कि जैसा राजीव गांधी जी ने भी बताया कि मतलब उनकी हत्या भी हो सकती है, उनके ऊपर हमला भी हो सकता है, बिना इस डर के। और जिस तरह राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग इनके विजुअल्स देख रहे हैं, प्रयागराज में मैंने उसी तरह देखा था। राजीव गांधी गाड़ी से उतरते थे और जनता के बीच में एकदम खुल मिल जाते थे, मतलब लगता ही नहीं था कि वही राजीव गांधी है जो इतनी सुरक्षा के बीच में रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने ये उठाया क्या कहते हैं जो सर्वे वाला मामला, ये सर्वे का कई उद्देश्य होता है। इस सर्वे का एक उद्देश्य ये होता है, मसलन गुजरात में आम आदमी पार्टी जो बी टीम कही जाती है संघ की, वो ये नैरेटिव फैला रही है कि वो आम आदमी पार्टी गुजरात में आ रही है पंजाब की तरफ, और बड़ा उसका जनाधार बढ़ रहा है। और यही नहीं, जो गोदी मीडिया का एक ग्रुप ऐसा भी है जो जिसको प्रो बीजेपी माना जाता है, वो ग्रुप में भी लगातार खबरें प्लांट हो रही हैं कि आम आदमी पार्टी अब की बार सबका सुपड़ा साफ कर देगी गुजरात में। तो अब इनको तीसरे स्थान पर दिखा दिया इस सर्वे में। तीसरे स्थान पर दिखा के
वो ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी ही मेन लड़ाई में है, और आम आदमी पार्टी के समर्थकों को दिखाना चाहते हैं कि अगर तुम उसके साथ जाओगे तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। एक उसका उद्देश्य ये भी है। दूसरा नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में राजीव गांधी बहुत व्यस्त, और इसके लिए वो राहुल गांधी बहुत व्यस्त है, और इसके लिए वो गुजरात के चुनाव और हिमाचल के चुनाव पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जो नवंबर के मध्य में होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने अपनी सक्रियता शुरू कर दी है, और नवंबर के मध्य में पूरी संभावना है कि मध्य नवंबर में इसका चुनाव जो है आपका जो है क्या कहते हैं गुजरात और जो है हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में द्वारकापुरी सम्मेलन के बाद शक्ति सिंह गोहल को वहां कांग्रेस ने बैठा रखा है, जिग्नेश मेवाणी भी हैं, और पूरे उसके साथ ये लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि बस आम आदमी पार्टी आ रही है और राहुल गांधी बहुत नेग्लेक्ट कर। यही हाल आपके हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार की लोकप्रियता लगभग 0 पर पहुंच गई है आप, और ये पिछले चुनाव आप उसमें भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप लोगों को दिखाई पड़ा। तो कहने का मतलब ये है ना कि अब जो गोदी मीडिया और जो उसका नैरेटिव है गढ़ने का, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको कैसे निपट सकते हैं, ये बताइए। क्योंकि वो तो जानबूझ के जो है भ्रम फैला रहे हैं। और आपने जो ये सर्वे देखा होगा इनका, जो सी वोटर हो चाहे कोई भी हो, ये शुरुआत कहीं और से करते हैं, और जैसे जैसे फेज वाइज आगे बढ़ते जाएंगे इनके परिणाम बदलते जाते हैं, और अंतिम समय में ये कोशिश करते हैं दिखाने की कि साहब जो वास्तविक पार्टी जो है असली लड़ाई में कौन है। नहीं, शुरू से ये छद्म करते हैं। दूसरी बात, ये छद्म करने का एक और कारण है। छद्म इसलिए करते हैं कि छद्म से जो है वो आम जनमानस में जो जनरल आदमी है उनके दिमाग में बनता है कि यार वहां तो बीजेपी जीत रही है, इसलिए अगर एन मौके पर रिगिंग करके, बेईमानी करके, ईवीएम करके बीजेपी जीत गई तो लोग सोचते हैं कि यार तो सर्वे में पहले से आ रहा था कि बीजेपी जीत रही है। ये जबरदस्ती से विपक्ष वाले हल्ला करते हैं कि ये बेईमानी वो बेईमानी, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो ये जो है ना वो पूरा समझ लीजिए कि एक विशियस सर्किल है, और उस विशियस सर्किल में आपके थैली साहब ने थैली खोल रखी है, चैनल बिके हुए हैं, गोदी मीडिया है, वो जो चाहे वो छपवा सकते हैं, जो चाहे नैरेटिव फैला सकते हैं। आप सही बात कहते रहिए, आपका जो है जितने लोग देखते हैं उतना ही सुनते हैं ना, बाकी तो 90% वही सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका विश्लेषण बहुत सटीक। और इस वक्त 2 राज्यों में चुनाव है, गुजरात और हिमाचल। उन 2 राज्यों की बात हम लगातार करते रहेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल जब वो जा रहे हैं तो पत्रकारों से कहा गया कि आपको अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को कवर करना है तो आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। पत्रकार महोदयों से कहा गया ये कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। आज खूब चर्चा हुई, बाद में प्रशासन को, हिमाचल प्रदेश प्रशासन को इस बात को, इस आदेश को विड्रॉ करना पड़ा। खैर, लेकिन ये बात आ तो गई।